हाय व्यूअर्स, इट्स मी जफ़र एंड यू आर वाचिंग कैम्स्कोप। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दो छोटे से टॉपिक हैं। एक है एटम और एक है आयंस। एटम आमतौर पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, हमें पता है। ये लफ्ज़ निकला है एटमॉस से। एटमॉस होता है नॉन डिविजिबल। जॉन डाल्टन ने कहा था ना कि एटम्स आर नॉन डिविजिबल। आजकल यूँ कह लें कि थोड़ा सा ये डिविजिबल हो गया। आप इसको डिवाइड करते हो प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस में, इसके यानी एटम को हम डिवाइड, इसका मतलब है, कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन डिविजिबल वाली तो बात गई आई। तो जहाँ तक ये सवाल है कि एटम क्या है, हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये देखें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। विच आपकी बुक में शायद ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, दोनों चांसेस होते हैं। एटम अकेला एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट। दो तरह की एग्जांपल्स, कैन नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, जो एग्जिस्ट करते हैं, आपका हीलियम अकेला एग्जिस्ट करता है, नियॉन अकेला एटम है, एग्जिस्ट कर रहा है। मोनो एटॉमिक ये आपकी गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। जबकि हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसको दूसरे हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2O डबल बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह नाइट्रोजन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये कुछ एटम हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब हमने डेफिनेशन दुरुस्त करनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, ये कर भी सकता है फ्रीली एग्जिस्ट और नहीं भी करते, यानी टू कैटेगरीज आर देयर, कुछ एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है आयन। हमने देखना है, अच्छा, एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तो आयन्स बनते हैं। आयन का वैसे लफ्ज़ी मतलब तो होता है आवारा गर्द, जिसकी अपनी कोई मंजिल नहीं होती, यानी वैंडरर। अगर आप इंग्लिश में देखें, ये आवारा गर्द, एमलेस होता है जो, उसको कहते हैं आवारा गर्द। ठीक है, जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसके साथ चल पड़ता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ। हम कहते हैं व्हेन एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम्स लूज और gain electrons, ions are formed when atoms lose or gain electrons, ions are formed। अच्छा, ions दो किस्म के हैं, वेरी बेसिक। ठीक है, ions को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं केटाइन। क्या है? केटाइन, कैटा से है ये लफ्ज़, और A9 लैटिन वर्ड एनो से अख्ज़ है। कैटा स्टैंड्स फॉर लेस। कैटा क्या लेस? इलेक्ट्रॉन लेस। अच्छा, ये लफ्ज़ एनो से है, इनाइन जो है ना, एनो से है। एनो मीन एक्सेस, मोर, यानी क्या मोर? इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन। कैटा लेस, केटाइन, एनो मोर, क्या? इनाइन। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो केटाइन बनाता है, और अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है तो वो इनाइन कहलाता है। आपको पता है केटाइन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इनाइन इज़ नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है कि किसी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है। क्या? किसी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो केटाइन बनेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इनाइन बनता है। अब हम देखते हैं केटाइन। ठीक है,
हम कहते हैं व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम loses electron, cation is formed, cation is formed, सिंपल। भी एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, मसलन मैं कहता हूँ आपके पास सोडियम है, आप इसको हीट दो, सोडियम विल मेक सोडियम पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मैं चलो इसको टेक्निकली लिख देता हूँ ऐसे, और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एंडोथेरेमिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथेरेमिक प्रोसेस है। क्या? कीटायन फॉर्मेशन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है, तो ये सोडियम है। अब देखो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं? आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये देखें मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन 10 है इसके अंदर, सॉरी प्रोटॉन इसके अंदर 11 है, ठीक है। अब ये देखो 2 और 8 ये है इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन बना देता है, ठीक है, या पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव या पॉजिटिव वन, तो ये बना कीटायन। इसी तरह मैग्नीशियम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, ये आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से ये लूज़ करके मैग्नीशियम Mg+2 चार्ज बना देता है अपने ऊपर, ठीक है। ये भी आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप कहो मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहा भाई? 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ कर दिए जाते हैं। देखो इसके पहले शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, दूसरे शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, और तीसरे शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब लूज़ कर दिए जाएं तो मैग्नीशियम +2 बनता है, ठीक है। बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम मेक्स +2 चार्ज। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है 2, 8 एंड 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। वैलेंस शेल के अगर एल्यूमिनियम आपने ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इट विल मेक Al+3 आयन। एक बात याद रखें, आम तौर पे मेटल्स जो हैं, मेटल्स मेक केटायंस। क्यों बनाती हैं भाई? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कैसे हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कीटायंस बनाती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो इनाइन बनाती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो, अब हम देखते हैं एनाइंस मोर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन, एनाइन इज फॉर्म्ड, गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन इज फॉर्म्ड। फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, F- आयन बना देता है। याद रखो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज़ होती है पहला इलेक्ट्रॉन जब आता है किसी, जबकि जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स में आप लिखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, ये सब नेगेटिवली चार्ज है। अब ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना देता है? O-2 आयन। क्या बना देता है? O-2 आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो ये था हमारा कीटायन और एनाइंस की स्टोरी। होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।